हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी जो है वो ऑलरेडी पिछले 9-10 दिन में काफ़ी अच्छा 2000 पॉइंट के करीब का रन दिखा चुका है। तो अब थोड़ा सुस्ता रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन जो है वो चल रहा है और बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अब यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लिया हुआ है तो क्या करना है, तो वो सारा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस अपने वीडियो में डिटेल में शेयर करता हूँ। प्लस अगर मुझे कोई स्टॉक अच्छा लग रहा होता है तो उसके बारे में मैं शेयर करता हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्या ट्रेंड चल रहा है इस बारे में डिस्कशन करना होता है। लेकिन उस ट्रेड को लेना है नहीं लेना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही ट्रेड लें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी ने जो है वो अपना एक बॉटम जो है वो बनाया 22,200 के करीब। आप यहाँ पर देखिए 22,196 का जो बॉटम बना है, और उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने बताया था कि 22,600 पर जब निफ्टी था तो मैंने कहा था कि आप एक 600 पॉइंट के रिस्क के साथ अगर ट्रेड करना चाहें तो आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा था। तो वहाँ से 22,600 से 23,800 नहीं, अभी तो 24,400 तक निफ्टी ट्रेड कर लिया और 24,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो अभी तो मैं ये कहूँगा कि जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अगर नीचे की तरफ आता है तब आप एक बार को एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस से पहले सपोर्ट देख लेते हैं। तो नीचे 24,000 जो है वो आपका पहला सपोर्ट है, जो कि यहाँ से 350 पॉइंट नीचे है। और आज अगर आप देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट ये लास्ट कैंडल जो है वो आज की कैंडल है 20 तारीख की, तो 11 पॉइंट ही तेज खुल के बंद हुआ। तो निफ्टी जो है वो ओपन हुआ था 24,390 पर, और 24,364 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और अगर आप देखें तो हाई जो बनाया था आज का निफ्टी ने 24,490, 500, 24,500 का आज का हाई है ऑलमोस्ट। तो नीचे की तरफ आप 24,000 को अपना एक सपोर्ट लेके चलें। और अगर आपको एंट्री करनी हो तो आप किस लेवल पे एंट्री करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो फिबोनाची को हम ड्रॉ करते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके क्या रिट्रेसमेंट के लेवल है। तो अभी तो फिलहाल निफ्टी 50% के ऊपर रिट्रेस कर चुका है, तो अभी ये 24,751 तक जाना चाहिए। तो अगर करेक्शन आपको मिलता है, तो करेक्शन अगर आपको मिलता है तो अगर यहाँ से मान लेते हैं 600-700 पॉइंट का करेक्शन मिलता है, यानी कि 23,700 के करीब मिलता है, तो आप दोबारा से एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर 24,000 ब्रेक करता है तो सबसे पहले तो 24,000, अगर आप अभी भी ट्रेड में हैं, एक्टिव है, तो 24,000 पे एक्टिव कर एग्जिट कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर 23,700 के करीब मिलता है तो दोबारा एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो मैं तभी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल अगर आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन में हैं 22,600 से, तो 24,000 जो है वो आपका स्टॉप लॉस बना हुआ है, और आप चाहें तो अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक भी कर सकते हैं और दोबारा एंट्री मिल जाएगी। बढ़िया प्रॉफिट मिल चुका है 22,600 से। आप अगर चले तो आप ऑलमोस्ट 1,000, 2,000, ऑलमोस्ट आप 1,500, 1,600, 1,600, 1,700 पॉइंट आप ऑलमोस्ट बना चुके हैं। तो इससे बेहतर आपको क्या ट्रेड मिल सकता है। तो अब दोबारा एंट्री के लिए हम एक बार, जब अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। एक बार हम निफ्टी बैंक को देख लेते हैं।
तो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी मेरा जो सपोर्ट लेवल जो सजेशन था वो आपका वैसे तो 55,000 है, और अभी वो यहाँ से 56,500 बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, 1,500 पॉइंट डीप है। तो लेकिन अगर यहाँ से आप एंट्री आपने ली थी 52-53 हज़ार दे, तो 3,000 पॉइंट ऑलमोस्ट आप बना चुके हैं। तो अब मुझे तो मतलब 1,500 पॉइंट अगर नीचे आता भी है तो भी आप 2,000 पॉइंट के ऊपर आपने प्रॉफिट बनाया होगा। तो बैंक निफ्टी का क्योंकि मूवमेंट जो है वो 500-600 पॉइंट तो एक ही दिन में हो जाता है, तो इसलिए इसी वजह से मेरा मानना है कि यहाँ पर जो आपका सपोर्ट है वो थोड़ा डीप रखिए, और रेजिस्टेंस जो है वो 57,246 पे रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर अभी थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, इतने अच्छे मूव के बाद अगर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है तो अ, बनता भी है। तो अगर आपने फ्रेश एंट्री लेनी है तो फिर अगर बैंक निफ्टी भी किसी भी वजह से अगर 54,400 54,500 के करीब आता है, तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। और वो क्यों आएगा, अब उसके लिए आपको देखना पड़ेगा विक्स को। तो विक्स जो है वो आज आज में 8% जो उछाल आया विक्स में, तो विक्स जो है वो 9% का उछाल आया, और 18.79 पे विक्स ने आज क्लोज कर दिया। और ये विक्स में उछाल क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी हैं। एक रीज़न है जिस तरीके से अभी यूएस और ईरान के बीच में डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पर दोबारा से थोड़ी गहमा गहमी हो रही है। प्लस हमारे जो इलेक्शन हुए उनके कुछ रिजल्ट आने हैं। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से विक्स में थोड़ी उछाल है। और कोई भी अगर सेंटिमेंट ख़राब करता है, कोई भी खबर अगर सेंटिमेंट ख़राब करती है, तो मार्केट थोड़ा करेक्ट करेगा, रिट्रेस करेगा, तब आपको एंट्री का मौका मिलेगा। तो इसलिए अभी अगर आप एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कोई भी ट्रेड लेने से पहले। इसके अलावा कुछ स्टॉक मैंने पिछले अपने वीडियो में शेयर किए थे। एक तो मैंने पीटीसी इंडिया ही बताया था, और पीटीसी इंडिया ने आज जो है वो ऑलमोस्ट 200 के लेवल को छुआ, और काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें दिख रही है। और आप देखिए कि अपना ये प्रीवियस क्लोज जो था, प्रीवियस ऑल हाई जो था इसका फरवरी 2026 में था 190 का। तो ऑलमोस्ट उस लेवल पे इसने क्लोज किया है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि हाई बनाया था इसने, तो हाई बनाया वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया 197 198 पे, फिर नीचे आया है। तो मूव तो इसमें अच्छा है, और अगर ये 190 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 205 206 तक भी जा सकता है। और ये अपना मूव ऑलरेडी ले चुका, जब मैंने बताया था तो वहाँ से 160 से आप ये देखिए कि 160 से 36 पॉइंट जो होते हैं 196 होता है। तो आज ऑलमोस्ट 20% का मूव जो है पीटीसी इंडिया में हो चुका है। अब इसके बाद ये कहाँ पर जाएगा उसके हम ऊपर दोबारा से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 240 का है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने 20% बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इसको रख सकते हैं क्योंकि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और चाहें तो 20% का प्रॉफिट बन गया, आप एग्जिट कर लीजिए, दोबारा नीचे मिलेगा तो दोबारा एंटर कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैंने दूसरा एक स्टॉक डिस्कस किया था बंधन बैंक का, तो बंधन बैंक को भी देख लेते हैं। बंधन बैंक आज वंस ये अभी पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 175 के लेवल पे ना। तो अगर किसी भी वजह से बंधन बैंक 200 पार करता है तो देखिए यहाँ से 10% का मूव जो है वो 193 194 के करीब बनेगा, जिसको कि काफ़ी बार बंधन बैंक क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद फिर वापस यहीं पे आ जाता है या नीचे चला जाता है। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि बंधन बैंक जो है क्या 190 पार कर पाता है। तो यहाँ से एक उम्मीद तो यही है कि 190 तक तो जाएगा, 190 का मतलब हो गया 15 रुपये, तो 10% का मूव है।
अब 10% के मूव के बाद कहाँ जाता है फिर वो हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो एक देखिए, थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ी फेवर में नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर आप रिस्क देखें तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का रिस्क है और रिवॉर्ड 15 का है। तो अभी अगर आपने पहले एंट्री ली होती तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही था, लेकिन अभी थोड़ा इन फेवर नहीं है। लेकिन अगर 200 के ऊपर ये किसी भी वजह से जाता है तो थोड़ा आपके फेवर में आ जाएगा, क्योंकि फिर इसके ऊपर के लेवल और खुलते हैं जो 230 240 तक बंधन बैंक को ले जा सकते हैं। और इसके अलावा कमोडिटी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। गोल्ड जो है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड में मूव आया और उसके बाद फिर अभी वॉर में थोड़ी शांति आई है तो गोल्ड दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड में सपोर्ट जो है वो $500 नीचे बनेगा 4386 का। और अगर इसको किसी भी वजह से ब्रेक करता है गोल्ड तो फिर हम नीचे की तरफ 4000 के लेवल देख सकते हैं गोल्ड में, $4000। तो अभी फ़िलहाल इसमें मेरा कोई भी इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी मोड से लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और लमसम अगर बाय करना है तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर ये नीचे मिलता है तो। और नहीं तो फिर हम दोबारा डिसाइड कर लेंगे कि गोल्ड में हमें क्या करना है। फ़िलहाल मैं इसमें कोई भी मुझे सेंटिमेंट नहीं है, मतलब मेरा अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी ये एक बार डायरेक्शन मिल जाए तब कुछ डिसाइड करेंगे कि गोल्ड में क्या करना है। सिल्वर में भी देखिए आप, ये 2 बार 65-66 के लेवल से बाउंस बैक दिया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया तो वापस नीचे आ गया। तो उम्मीद ये है कि हो सकता है यहाँ से सिल्वर नीचे की तरफ और आए और हो सकता है यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करें। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मुझे फेवर में नहीं दिख रहा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। तो अभी फ़िलहाल हम गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी को थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।